औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जवानों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर नवीद अख्तर साहब, और आज हम आपको पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होता है? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं न्यूटन के बारे में कि न्यूटन क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको एक्सेलरेशन भी किया है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और साथ डिस्टेंस, रेस्ट, मोशन, ये क्या होता है आप इसको ज़रूर देख लें। फिर इसके बाद आप न्यूटन फर्स्ट लॉ देख लें। तो न्यूटन का अब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन का कि न्यूटन कौन था? न्यूटन एक साइंटिस्ट था और वो 1642 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। इसके बाद वो फौत हो गया 1727 में, और उसने मोशन के बारे में एक मशहूर किताब लिखा, प्रिंसिपिया, और उसका नाम था प्रिंसिपिया। न्यूटन ने 3 कानून पेश किए मोशन के बारे में। न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का दूसरा कानून हरकत, न्यूटन का तीसरा कानून हरकत। पहले हम आपको इंट्रोडक्शन लिखते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के कानून हरकत। आइजैक, कुछ टीचर आइजैक बोलते हैं, कुछ आइजैक बोलते हैं, मुख्तलिफ टीचरों के मुख्तलिफ होते हैं। न्यूटन वाज बर्न, ये पैदा हुआ 1642, ये 1642 ईस्वी में पैदा हुआ इन इंग्लैंड में पैदा हुआ। एंड डाइड, और फौत हो गया इन 1727 में। ही रिटन, उसने लिखा ए फेमस बुक, उसने एक मशहूर किताब लिखा अबाउट द मोशन, मोशन हरकत के बारे में उसने एक मशहूर किताब लिखा, नेम्ड, उसका नाम था प्रिंसिपिया। अब हम आपको न्यूटन के कानून हरकत के बारे में पहला कानून हम आपको पढ़ाएंगे कि न्यूटन का पहला कानून क्या होता है। तो आप बच्चों देखो ना, ये हमारे पास एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड में ये एक बाल पड़ा हुआ है, एक बाल। इस बाल को अगर आप देख लेंगे, इस बाल पर 2 फोर्सेस अमल कर, एक फोर्स यहाँ इस पर अमल करता है, फोर्स F1, ये 5 न्यूटन इस पर अमल करता है। दूसरा फोर्स जो होता है इस डायरेक्शन में इस पर अमल करता है, F2, ये भी 5 न्यूटन अमल करता है। तो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है। बाल ना इधर जाएगा और ना बाल उधर जाएगा। बाल हमेशा हालत सुकून में होता है, रेस्ट पे होता है। जब बाल इधर उधर नहीं जाएगा तो इसको हम कहते हैं रेस्ट। जब ये रेस्ट में होगा तो इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दूसरी बात यह होता है, अगर एक किताब जो होता है, एक किताब, ये किताब है, अगर इसको आप रख देंगे, ये मेज़ पे रखा हुआ है किताब, ये बुक्स अगर आप मेज़ पे रखा हुआ है, ये मेज़ है, इस तरह ये मेज़ पे रखा हुआ है, ये मेज़, तो किताब का जो वेट है वो नीचे की तरफ अमल करता है, और मेज़ जो है ये इस पर ऊपर की डायरेक्शन में कुव्वत लगाता है। तो ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, और किताब हमेशा रेस्ट हालत में होता है, हालत सुकून में होता है। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। दूसरी बात यह होता है कि अगर इस फुटबॉल को, ये फुटबॉल जो होता है, ये फुटबॉल, इसको हमने किक मारा, ये इधर मोशन करेगा। ये जब मोशन करेगा तो इस पर, ये यहाँ तक आ गया, इस पर ये 4-5 कुव्वतें अमल करती है। एक इस पर ज़मीन की कुव्वत अमल करता है, जब भी जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस को अपनी तरफ खींच लेता है, और बाल की कुव्वत जो होता है वो बाल जो है रुक जाता है। दूसरी बात यह होता है कि जब ये इधर मोशन करता है, हरकत करता है, तो इस पर हवा लगता है। दूसरी बात यह होता है कि जब बाल इधर मोशन करता है तो इस पर मुखालिफ साइड में इस पर हवा लगता है, फ्रिक्शन की कुव्वत लगता है। फ्रिक्शन की कुव्वत वो कुव्वत होता है, जिस तरह हम आपको ये पेन आप दिखाएंगे, ये जब इस तरह इस पर कुव्वत लगता है तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। ये एक पेन दूसरे पेन इसको इस पर जब कुव्वत लगा, इसको हम फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन कुव्वत भी ये कुव्वत लगा, ज़मीन भी लगाता है, और साथ जो मुखालिफ साइड में हवा है, ये हवा भी इस पर कुव्वत लगाता है। रगड़ की कुव्वत, ज़मीन की कुव्वत और हवा की फोर्सेस
और जितने भी बैरूनी कुव्वत है ये इस बाल पर लगते हैं तो ये बाल जो होता है रुक जाता है। अगर हमने ज़मीन का कुव्वत भी ख़त्म कर दिया और हवा की कुव्वत भी हमने ख़त्म कर दिया, फ्रिक्शन की कुव्वत भी ख़त्म कर दिया और जितने भी कुव्वतें हमने इस पर हमने ख़त्म कर दिए, तो ये बाल जो होता है ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये रुकता नहीं है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि इस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे और वो बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो इस मोशन को हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम आपको लिखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। दिस law states that the object या बॉडी या बाल होता है या किताब है, the object is always at rest। इस ला ये कहता है कि एक बॉडी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रेस्ट पे होता है, और मूविंग या जा रहा है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो इसको हम कहते हैं इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी होता है, मिसाल के तौर पर जब कोई बल 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो उसका रफ्तार न 20 से कम होता है और न 20 से ज़्यादा होता है, तो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on the object, कि इस बॉडी पर ऑब्जेक्ट, बॉडी या ऑब्जेक्ट एक ही बात है, कि इस बॉडी पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल न करे। बैरूनी कुव्वत का क्या मतलब होता है कि ज़मीन की कुव्वत, हवा की रगड़ और ज़मीन की कुव्वत, हवा की रगड़ और फ्रिक्शन, ये सारे कुव्वत अगर आप इसको ख़त्म करें तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स जब इस पर ख़त्म करें तो इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम एक एग्जांपल आपको लिखते हैं कि ए बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल। ए बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, if there is no external force acting on the book। बुक जो होता है ये हमेशा, किताब जो होता है ये मेज़ पर पड़ा होता है, इस वक्त तक पड़ा रहता है जब इस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कुछ किताबों में इस तरह भी लिखा हुआ है, कुछ बच्चे इस तरह कि हम इसको मैथमेटिकल भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं किस तरह कि इस पर फोर्स किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। अब हम इसको इस तरह मैथमेटिकल लिखते हैं। तो अब हमने इस पर फोर्स के बारे में बात की है कि फोर्स क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ी सी बातें फोर्स पर करवाएंगे। फोर्स के बारे में हम थोड़ी बातें आपको लिखते हैं। ये एक ऐसा एजेंट है, इट इज़ एन एजेंट, ये एक ऐसा एजेंट है, इट इज़ एन एजेंट, ये एक ऐसा एजेंट है दैट इट tends to state of rest
state of rest or it tends to state of motion. State of motion. फोर्स एक ऐसा एजेंट है जब कोई बॉडी हालत सुकून में होता है, अगर आप इस पर कुव्वत लगाएंगे, मिसाल के तौर पर यह हमारे पास ये पेन है, यह हालत सुकून में है, इसको अगर हमने फोर्स लगाया तो इस तरह क्या होता है, ये मोशन हमें आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं फोर्स। अगर ये कोई बॉडी मोशन में होता है, अगर आप इस पर फोर्स लगाएंगे, अगर इसको आप रुक लेते हैं तो इसको हम कहते हैं फोर्स। इट इज एन एजेंट, एक ऐसा एजेंट है दैट इट टेंड्स टू स्टेट ऑफ रेस्ट, कि ये हालत सुकून दैट इट टेंड्स टू चेंज फोर्स क्या होता है? फोर्स इट इज एन एजेंट दैट इट टेंड्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इट टेंड्स टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स एक ऐसा अमल होता है कि अगर हमारे पास ये पेन है, इस पेन को बिल्कुल ये इसी तरह पड़ा हुआ है, अगर हम इस पर इसको हम कहते हैं कि ये रेस्ट में है, हालत सुकून में है, अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो इस तरह ये मोशन में आ जाता है। तो स्टेट पहले ये रेस्ट हालत में था, जब मैंने फोर्स लगा लिया तो ये मोशन में हरकत उसने शुरू किया, इसको हम कहते हैं फोर्स। दूसरी बात ये होता है कि अगर ये मोशन में होता है, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा, इसको रुक लेता हूँ, रेस्ट हालत में लेता हूँ, तो इसको हम कहते हैं, अगर कोई बॉडी हालत सुकून से हालत हरकत में कोशिश करता है या हालत हरकत से हालत सुकून में कोशिश करता है, तो इसको हम कहते हैं फोर्स। ये एक ऐसा एजेंट है। तो न्यूटन पहले फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी हालत सुकून में होता है तो ये हमेशा हालत सुकून में होगा। तो हमेशा हालत सुकून में रहने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और इसको मेंटेन करने के लिए कि यह हमेशा हालत सुकून में होगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया भी कह सकते हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इट इज़ it is also known as inertia। इसको हम it is also known as law of inertia, तो इसको हम law of inertia भी कह सकते हैं। law of inertia, inertia का कानून भी इसको हम कह सकते हैं। inertia का मतलब ये होता है कि जब किताब मेज पर तो पड़ा हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बरकरार रखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई है जो इस चीज़ को बरकरार रखा हुआ है, वो ये हालत सुकून में पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया का अब हम डिफिनीशन लिखते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया के बारे में हम आपको लिखते हैं, इट इज़ द property of a body, it is the property of a body that maintain the state of rest, or state of motion। State of motion is called inertia। इट इज़ द प्रॉपर्टी, ये बॉडी की वो खासियत होती है दैट मेंटेन्स के बरकरार रख लेता है द स्टेट ऑफ रेस्ट, के एक बॉडी रेस्ट में होता है, यह हमेशा रेस्ट में होगा। आर स्टेट ऑफ मोशन, आर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जब ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन होता है
तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखता है, इसको हम कहते हैं इनर्शिया। इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। तो आई होप यू दैट कि न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ ले। तो इसके बाद अब हम आपको स्टार्ट करवाएंगे न्यूटन सेकेंड लॉ।